नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र व्यास, शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ। तो चलिए आज बात करते हैं कि नवजात बच्चों में जॉन्डिस मतलब पीलिया क्यों होता है। पीलिया सामान्य तौर पर जो पूरे 9 महीने पे बच्चे हुए हैं उनको 60% को, और जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं समय से पहले, मतलब जिनका 2.5 किलो से वजन कम है और 37 वीक जेस्टेशन से पहले हो गए हैं, इनमें 80% तक चांसेस होता है कि पीलिया होगा। अब इनका क्या मुख्य कारण है, क्या क्या सावधानी रखें घर पे जिससे पीलिया को बचाया जा सकता है, क्या 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 ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिसिन आती है इसकी जिससे अपन बच्चे को पीलिया होने से बचा सकते हैं, और इनके अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन अब इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या कारण होता है नवजात बच्चों में पीलिया होने का। पहला कारण मुख्यतः जो होता है वो होता है हीमोलिसिस, मतलब आरबीसी का टूटना। अब आरबीसी टूटने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल होना। मतलब मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ए या बी है, तो ऐसे केसेस में जॉन्डिस बच्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। या मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, ऐसे केसेस में भी आपके जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा है बच्चे को आपने फीड अच्छी मात्रा में नहीं करवा रहे हो। शुरुआत के 1 से 2 दिन के अंदर माँ के दूध कम बनता है, तो हो सकता है कि आप बच्चे को दूध अच्छी तरह से नहीं पिला रहे हो। अगर आप दूध अच्छी तरह से नहीं पिला रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तीसरा कारण है बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, मैटरनल से इन्फेक्शन आ सकता है या फिर आपके पास में पैदा होने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक इन्फेक्शन भी कारण होता है जिसके अंदर पीलिया बढ़ने की संभावना होती है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कोई दवाई आती है तो आप दवाई दे दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस जो जन्मजात से जो पीलिया होता है इसका कोई मेडिकेशन नहीं होता। इसका ओनली एंड ओनली फोटोथेरेपी, जो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट होती है जो आपके हॉस्पिटल्स में या आईसीयू में देखने को मिलती है, वही इसका ट्रीटमेंट है। किसी भी कोई देसी इलाज, कोई दवाई इसके काम नहीं करेगी इस पीलिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो पीलिया होता है ये लीवर डैमेज की वजह से नहीं है। ये आपका एक लीवर बच्चे के अंदर इमेच्योर होता है, एंजाइम्स इमेच्योर होते हैं, तो वो जो आपका बिलिरुबिन जो बनता है बॉडी के अंदर उसको कंपनसेट नहीं कर पाती लीवर। इस वजह से आपके पास में चमड़ी पे, आंखों पे और हथेलियों पे, इन पे पीलिया दिखाई देता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो फोटोथेरेपी है, और ये आपको हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होगी ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में। अब बात करते हैं कि क्या क्या सावधानी रखें जिससे आपके बच्चे को पीलिया नहीं हो। पहली सावधानी तो यही है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे के फादर के ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबल है तो आप पहले ही चेक करवा के रखें, जिसको आपको मालूम हो कि ऐसे केसेस में बच्चे के चांसेस है ज़्यादा पीलिया होने के, तो आप पहले से ही एक्स्ट्रा कोशिश रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि आप बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में फीड करवाते रहें, 2 से 3 घंटे के अंदर अच्छे से फीड करवाते रहें। और आप सुबह के 8 से 10 बजे की जो सूर्य की किरणें होती है वो भी 10 से 15, 20 से 25 मिनट के लिए आप लाइट दिखा सकते हैं बच्चे को, वो भी आपको हेल्प करेगी टू रिड्यूस दी न्यूनेटल जॉन्डिस। अब उसके बाद में बात करते हैं कि बच्चे में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो क्या बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। तो बच्चे के ऊपर इतना डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है कि सीएनएस मतलब ब्रेन का फंक्शनिंग ही पूरी डैमेज हो जाती है। हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके अंदर पीलिया पूरा ब्रेन के अंदर जाके इन्वॉल्वमेंट कर देता है और ब्रेन काम नहीं करता, और उसकी वजह से आगे चल के बच्चे को चलने में, सुनने में और उसकी आईक्यू लेवल में सब पे इफेक्ट डालता है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि नियोनेटल जॉन्डिस जो बच्चों में पीलिया होता है उसकी कोई दवाई नहीं आती है और फोटोथेरेपी ही इसका इलाज है, तो कृपया करके आप फोटोथेरेपी से ही इलाज करवाएं। आपके पास जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है या पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको दिखाएं। और शुरुआत के जो 3 से 5 दिन का टाइम होता है वो बहुत ही क्रुशियल होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की एक क्वेश्चन और क्वेरी रहती है कि सर जो बड़े बच्चे होते हैं 5 साल, 10 साल या 15 साल के बच्चे, इनमें जो पीलिया होता है उसमें तो आप दवाई देते हो और इसकी दवाई क्यों नहीं आती है। तो जो बड़े बच्चों में पीलिया होता है वो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन लीवर का होता है, डायरेक्ट लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है। मतलब गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया, या कहीं से फीको ओरल रूट से वो कीटाणु चले गए
और वो जाके लीवर को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से पीलिया मतलब उसके अंदर खुद लीवर डैमेज होती है, तो उसके अंदर आप हमें मेडिसिन मैनेजमेंट करना पड़ता है और मेडिसिन ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल न्यूबॉर्न के जो पीलिया होता है उससे डिफरेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है और बच्चों का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। तो एक और बात, क्योंकि उस पीलिया के अंदर हमने देखा है कि गाँवों के अंदर या सोसाइटी के अंदर एक माला पहना दी जाती है, ठीक है। उस माला को यहाँ से यहाँ तक बांध दी जाती है और ऐसे वो मान्यता है कि जैसे जैसे पीलिया उतरेगा वो माला धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि आस्था रखिए, भगवान में हम सब विश्वास करते हैं और मानना भी चाहिए। गॉड एक सुप्रीम पावर है तो उसको मानना भी चाहिए। सब अपने अपने गॉड इष्ट को मानते हैं, लेकिन इस तरह की धारणा जो है कि गले में माला पहना के और ये करके, इसके लिए मैं, क्योंकि कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसका, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उस तरह की माला का इनका उपयोग ना करें और आप जो ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लें। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका जो पीने का पानी है, खाना है, हैंड वॉशिंग है, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो हेपेटाइटिस होता है एडल्ट के अंदर, उनको प्रिवेंशन के अंदर बचाव में यही उपाय हैं जिससे आप बच सकते हैं।